एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का जो योग शिक्षा का पेपर होने जा रहा है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। सभी साथीगण, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, ये 15 जून का आपका पेपर है और आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताया जा रहा है, ये 15 जून का पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाएंगे वो 101% परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो 100% परीक्षा में बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि योग का उद्देश्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग का क्या उद्देश्य होगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास। ध्यान रखना है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और दुखों का उन्मूलन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये सभी सही हैं, तो इसमें आपको उपरोक्त सभी करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, विश्व जो योग दिवस है आप सभी बच्चे जानते हैं कि 21 जून यानी कि हमारे इसी महीने में विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपको 21 जून करेक्ट करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है कि गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वह जो अध्याय होगा वो 6वां अध्याय होगा। इसमें आपको 6वां अध्याय करेक्ट करना है। तो ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कि योग का प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग का जो प्रभाव होता है, रक्त संचार पर योग का प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है और श्वसन तंत्र पर भी योग का प्रभाव पड़ता है। यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमें यहाँ सही दिए हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन है, शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो वो किस में किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। यहाँ पर आपको शरीर रचना विज्ञान लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेते चले। सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि प्रश्न आएंगे ये आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का नाम लिखिए, कोई 4। योग के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन जो होते हैं, एक होता है शवासन, एक होता है सर्वांगासन, एक होता है हलासन और एक होता है सेतु बंधासन। तो ये जो आसन होते हैं पीठ के बल लेटकर किए जाते हैं, ये आप चारों आसन याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, योग के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो योग के 4 उद्देश्य क्या होंगे, ध्यान रखना रहेगा आप सभी विद्यार्थियों को। एक होता है फिजिकल हेल्थ, ठीक है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, और एक होता है मानसिक शांति, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल पीस। इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। शारीरिक स्वास्थ्य में लिखना है शरीर को फिट और रोग मुक्त रखता है ये। मानसिक शांति में तनाव कम करना और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करना होता है। अगला पॉइंट आपको लिखना रहेगा, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन, मन और इंद्रियों पर नियंत्रित विकसित करना। एक होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि आध्यात्मिक विकास, स्वयं के अंतर मन या परमात्मा से जुड़ना। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि ध्यान के प्रकार लिखिए, ये 4था क्वेश्चन है। तो ध्यान के जो प्रकार हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान के प्रकार जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। एक होता है विपासना, एक होता है माइंडफुलनेस, एक होता है मंत्र ध्यान और एक होता है योग ध्यान। तो इसका आप क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। चिंता क्या होती है, तो चिंता के बारे में लिखना है। चिंता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति भविष्य की संभावित समस्याओं या खतरों को लेकर अत्यधिक डर, घबराहट या बेचैनी महसूस करता है। यह अक्सर अनिश्चितता के कारण होती है और इसमें हृदय की गति बढ़ना या पसीना आने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। तो ये आपको चिंता के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, धारणा का अर्थ क्या है। तो ये धारणा का अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप धारणा का अर्थ लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सभी विद्यार्थी और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, ये सभी जो प्रश्न हैं ये सिर्फ मोस्ट और इम्पोर्टेंट के तौर पर हैं। आप रियल या वायरल के चक्कर में ना रहें। चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं वो सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन के तौर पर ही डाले हैं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, यानी कि टोटल सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप उन्हें देखें, प्रयास करें, मेहनत करें। जय हिंद।